टेंशन एक 100 किलो के पत्थर की तरह है जो आप अपने पैर पे बिना बात बांध लेते हो। उसके बाद ना आप आगे बढ़ पाओगे ना भाग पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल जैन। वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट। क्या आपका प्लेसमेंट सीजन आ गया है और अपने साथ लेके आया है वो ढेर सारी टेंशन, घबराहट और परेशानी? तो चिंता मत करो, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इन स्टेप्स को फॉलो करो। प्लेसमेंट्स क्या, बड़े से बड़ी बैटल अपनी जिंदगी की आप जीत जाओगे। तो पॉइंट नंबर 1 है टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का ये मतलब नहीं है कि किसी काम को करते हुए चाहे हार हो चाहे जीतो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टेंशन नहीं लेने का मतलब है परेशान नहीं होना। हार जाओ तो कुछ सीख लिया, जीत गए तो बहुत बढ़िया। इसका क्या मतलब है? अपनी हार से सीखो। जो भी चीज आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है उससे कुछ सीखो। आज मैंने एक कंपनी का पेपर दिया, मैं उसमें कोडिंग टेस्ट में बाहर हो गया। यार मेरे को कोडिंग सही करने की जरूरत है। वहां पे डीपी का क्वेश्चन आया था तो मेरे को डीपी सीखने की जरूरत है। मैंने आज एक एमसीक्यू का टेस्ट दिया जिसमें एप्टीट्यूड आया था, वहां में रिजेक्ट हो गया तो मुझे एमसीक्यू सीखने की जरूरत है। मैं एचआर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया तो मुझे एचआर इंटरव्यू में बोलना कैसे है ये सीखने की जरूरत है। इस तरीके से अगर आप अपनी फेलियर से सीखोगे तो कुछ ही टाइम में सक्सेस आप तक पहुंच जाएगी। सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां एक एक करके रेक्टिफाई हो जाएंगी और सक्सेस का पाथ आपका खुल जाएगा। और वहीं पे अगर आप इनसे परेशान हो जाओगे कि यार मेरा तो कोडिंग टेस्ट नहीं निकला, मेरा तो एमसीक्यू टेस्ट नहीं निकला, मैं तो एचआर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, तो वहीं पे क्या होगा, अगली कंपनी में भी इतनी घबराहट और टेंशन के साथ घुसोगे कि आपका फेल होना बिल्कुल पक्का है। तो आप इम्प्रूव करो। 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, एक विनर्स होंगे, एक लूजर्स होंगे। और ऐसा नहीं है विनर्स हारते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विनर्स ने कभी डिफीट फेस नहीं करा। बस फर्क इतना होगा कि जो विनर होगा वो अपनी गलतियों से सीख लेगा, जो लूजर होंगे वो अपनी गलतियों को लेके रोते रहेंगे। तो रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उठ के खड़े हो जाओ और फिर से अपने काम पे लग जाओ। पीछे नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आए, कुछ लोग कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, आपको अपने प्लेसमेंट तक पहुंचना है और पहुंच के ही रहना है। वहां पहुंचने के बाद ही रुकना है, उससे पहले रुकना ही नहीं है, थकना ही नहीं है और किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। तो खड़े हो जाओ और चल दो। पहुंच आप पक्का जाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर पूरी मेहनत से चल रहे हो तो आपको रोक कोई नहीं सकता। तो दूसरी चीज ये है यार कि किसी और की बातों में नहीं आना है। दूसरे लोग तो बुरा ही बोलते हैं, कुछ करोगे तो कर क्यों रहे हो, कुछ नहीं करोगे तो कुछ करते ही नहीं हो, कुछ और करोगे तो ये क्यों नहीं कर रहे, वो करोगे तो वो क्यों नहीं कर रहे। इस तरीके से दूसरे लोग तो लगे ही रहेंगे आपके पीछे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, अड़ोस पड़ोस के लोग हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। तो नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से दूर रहना है। आप उनको कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं करते कि आप कुछ क्यों कर रहे हो या क्यों आप फेल हो जा रहे हो फेल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फेल मैं भी लाइफ में बहुत बार हुआ हूँ और हर इंसान लाइफ में बहुत बार फेल होके ही कहीं पहुंच पाता है। फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो, लोगों की बातें मत सुनो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक स्टोरी की फॉर्म में, तो ध्यान से सुनना। एक कपल होता है, उनके पास होता है एक डोंकी। तो हस्बैंड वाइफ अपने डोंकी पे बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। अब रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। लोग कहते हैं कितने क्रूअल लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, बेचारा एक डोंकी और दोनों उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो जो हस्बैंड होता है उसको लगता है यार बात तो ठीक है, बेचारा डोंकी थक गया होगा, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वाइफ ऊपर बैठी रहेगी और हस्बैंड साथ में चलने लगेगा। तो हस्बैंड चल के जा रहा है और वाइफ ऊपर बैठ के जा रही है। कुछ और देर आगे चलते हैं, कुछ और लोग उन्हें मिलते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि वाइफ कितनी बुरी है, वो तो खुद आराम से बैठ के जा रही है और हस्बैंड साथ में चल के जा रहा है। वाइफ को इतने भी एटिकेट्स नहीं कि हस्बैंड को भी थोड़ा सा आराम दे। तो वाइफ को लगता है बात तो ठीक है, थोड़ी देर से मैं ऊपर बैठ के चली रही हूँ, अब हस्बैंड को बोल देती हूँ वो बैठ जाएगा। तो अब हस्बैंड ऊपर बैठ जाता है और वाइफ चलने लगती है। कुछ देर और आगे कुछ और लोग मिलते हैं। वो कहते हैं हस्बैंड कितना बेकार आदमी है, इसको बिल्कुल चिंता नहीं है वाइफ की, खुद आराम से बैठ के ऐश कर रहा है और वाइफ को पैदल चला रहा है। तो वो सोचते हैं यार छोड़ो, हम दोनों ही पैदल चलते हैं और डोंकी को साथ में लेके चलते हैं। तो दोनों पैदल चलने लगते हैं। फिर कुछ और देर आगे चलते हैं तो कुछ और लोग उन्हें मिल जाते हैं। अब वो कहते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, इनके पास एक डोंकी है फिर भी पैदल चल रहे हैं।
तो बताओ उसके ऊपर बैठे तो प्रॉब्लम, एक बैठे तो प्रॉब्लम, दूसरा बैठे तो प्रॉब्लम, साथ में चल के जाए तो प्रॉब्लम। तो लोगों की परेशानियां आप सॉल्व नहीं कर सकते, लोग बस परेशान हैं, उनको परेशान रहने दो, आप अपनी परेशानियां सॉल्व करने पे फोकस करो। ठीक है, तो देखो टेंशन क्या होता है। टेंशन एक 100 किलो के पत्थर की तरह है जो आप अपने पैर पे बिना बात बांध लेते हो। उसके बाद ना आप आगे बढ़ पाओगे ना भाग पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। जब तक वो 100 किलो का पत्थर हटाओगे नहीं तब तक आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। टेंशन को छोड़ देना है बिल्कुल पीछे। टेंशन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो खुद से लेते भी नहीं है, लोगों की बातें सुन के ही उनको टेंशन हो जाती है। तो लोगों की बातें बिल्कुल सुननी नहीं है। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जरूर फॉलो कर लेना, सिर्फ प्लेसमेंट में नहीं पूरी लाइफ में कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार कि आपको फोकस करना है अपने एम पे, और जब तक पहुंच ना जाओ तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है। थक जाओ तो भी रुकना नहीं है, चलते रहो। डेली का रूटीन बनाओ यार, मैं 8 घंटे कोडिंग करूंगा, मैं 6 घंटे कोडिंग करूंगा, पूरा फोकस करके करो असली में उतनी देर कोडिंग रोज। ठीक है, और आप देखना 1 महीने के अंदर चेंज आ जाएगा, आपको अपना एम पूरा होता हुआ नजर आने लग जाएगा। कोई ना कोई कंपनी आपको जरूर पिक कर लेगी। तो कैसे नहीं होता, देखो हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा, तो कैसे सिलेक्शंस नहीं होते। हार्ड वर्क डालो, कोडिंग करो, एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर करो, एमसीक्यू के लिए एप्टीट्यूड भी पढ़ो, टेक्निकल क्वेश्चंस भी पढ़ो, सब कुछ करो, तभी आपका सिलेक्शन निकल के आता है। तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, इसमें अगर आपको जीतना है कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल करने के लिए लगेगा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा फोकस। जितना भी काम करना है फोकस करके करना है। ये नहीं मैं 10 घंटे कोड कर रहा हूँ लेकिन मैं फोन में बिजी हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, मैंने कोई मूवी देख ली बीच में रुक के, ऐसे 10 घंटे का कोई फायदा नहीं होने वाला है। 10 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई का मतलब है फोन आपका नेट ऑफ है, फोन साइलेंट पे है, किसी का अभी फोन आ रहा है अभी नहीं उठाना। घर पे फोन करके बता दो कि मैं अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ, अगले 2 घंटे नहीं फोन उठाऊंगा, जो बात करनी है अभी बता दो। उनका फोन दोबारा नहीं आएगा, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो खुद चाहते हैं यार कि मेरा बेटा या बेटी खूब पढ़े, खूब लिखे और कहीं आगे कुछ बड़ा बन सके। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कुछ टाइम मेहनत करनी है, और जो फालतू लोग कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुननी है। उनकी बात सुन के कोई आपका फायदा होने नहीं वाला है। वो आपको भी नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, खुद तो नीचे हैं ही और वहीं रह जाएंगे वो लोग। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। हार रहे हो तो टेंशन की जरूरत नहीं है, हार से सिर्फ सीखना जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट कर लो, और जब तक पहुंच ना जाओ अपने एम पे तब तक रुकना मत, तब तक थकना मत और तब तक हारना मत। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।